ये कहानी है बच्चों सुंदरवन में रहने वाले कुछ पक्षियों की। उस जंगल की सुंदरता का सबको पता था कि वो जंगल बड़ा ही खूबसूरत और सुरक्षित है। ऐसा टुन्नी ने भी सुना था। तभी टुन्नी चिड़िया को जब ये पता चला कि वो जल्द ही अंडे देने वाली है, तभी उसने निर्णय किया कि वो सुंदरवन में अपना घोंसला बनाकर रहेगी। तभी वह सुंदरवन की तरफ उड़ती है और वहां पर जाकर एक नदी किनारे पेड़ पर बैठ जाती है। ऐसा जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, तभी उसके पास दूर बैठे कालू और गोरी कौवा देख रहे थे कि ये कौन है। तभी वे उसे देखकर पूछते हैं। टुन्नी चिड़िया को बोले, क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? तभी टुन्नी चिड़िया बोलती है, हाँ भाई, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और क्या मैं इस जंगल में घोंसला बना सकती हूँ? वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम बना सकती हो, लेकिन दूर इसी जंगल में इस नदी से थोड़ी दूर एक पेड़ है। उस पेड़ पर पहले से 2 घोंसले हैं। तुम भी उस पर अपना घोंसला बना सकती हो और वहां पर रहकर तुम अपने अंडे दे सकती हो। हमारा जंगल बड़ा ही सुरक्षित है। यहाँ पर कोई पक्षी, पशु या फिर शिकारी नहीं आता और हम पक्षी आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। ये सुनकर टुन्नी चिड़िया वहां से चली जाती है और दूर पेड़ के पास जाकर देखती है कि वो कौन सा पेड़ है जिस पेड़ पर वो अपना घोंसला बनाए। तभी उसे दूर दराज एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर पहले से ही 2 घोंसले बने हुए हैं। उसने सोचा कि मुझे तो उन कौवों ने इसी पेड़ का पता दिया था, क्या पता इस पर नए पक्षी ही रहते हो मेरी तरह, तो क्यों ना मैं इस पर अपना घोंसला बना लूं। टुन्नी चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। कौवी कौवे को बोलती है, हा 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 हा, कैसा पागल बनाया है ना मैंने टुन्नी का। हाँ, वो रहेगी हमारे जंगल में, नए पक्षी हमारे जंगल में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कालू जी, मैंने उसको उस पेड़ का पता दिया ही इसलिए है ताकि वहां पर शिकारी चील उसको और उसके अंडों को नुकसान पहुंचा सके। हा 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 हा, मैं तो हूँ इतनी चतुर और तेज, देखती हूँ ये टुन्नी चिड़िया इस जंगल में कैसे रहती है। तभी टुन्नी की मुलाकात उस चील से होती है। चील बोलती है, तुम कौन हो छोटी पक्षी? तब टुन्नी चिड़िया बोलती है, वो चील मासी, मैं हूँ टुन्नी चिड़िया, दूर जंगल से आई हूँ। वहाँ पर बड़े शिकारी थे, क्योंकि मैं अंडे देने जा रही हूँ, इसीलिए मुझे सुरक्षित स्थान चाहिए था, तो मैं आपके जंगल में आ गई। क्यों मासी, मैं आपके जंगल में नहीं रह सकती? उस दिन चील बड़ी शांत थी तो वो बड़ी तेज, चतुर और चालाक और अक्सर छोटे पक्षियों का शिकार भी करती थी। लेकिन फिर भी उसने चिड़िया को बोला, ठीक है, तुम मेरे जंगल में रह सकती हो, लेकिन ध्यान रहे हमारे जंगल के कुछ नियम हैं, तुम इन नियमों को तोड़ना नहीं, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ऐसा सुनकर टुन्नी चिड़िया थोड़ा डर गई, लेकिन उसने फिर चील से कहा, नहीं नहीं मासी, मैं आपके जंगल के कोई नियम नहीं तोड़ूंगी और ना ही आपके किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाऊंगी। मैं तो बस अपने अंडों के लिए आई हूँ ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन टुन्नी चिड़िया मन ही मन घबरा भी रही थी
कि एक चील के साथ रहना तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि चील तो शिकारी पक्षी है और वो कभी भी मौका देखकर मेरे अंडों को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। पता नहीं ये चील है कैसी, बात करने में तो थोड़ा अच्छी लग रही है, लेकिन क्या भरोसा, शिकारी पक्षी तो होते ही शिकारी, तेज चतुर चालाक। ऐसा वह सोच ही रही थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि इसने तो मुझसे बात अच्छे से की है, क्या पता ये अपने जंगल के सुरक्षित रखने के लिए मुझसे ऐसा बोल रही हो। चील भी मन ही मन सोच रही थी कि छोटी चिड़िया, तुम पहले अंडे तो दो, पहले तुम्हारे अंडे खाऊंगी और फिर तुम्हें। ऐसा सोचकर वह हंसने लगी। हा 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 हा, मेरे जंगल में मेरे ही पेड़ पर कोई छोटा पक्षी रह ही नहीं सकता। मैंने तो पहले भी नीचे लगे 2 घोंसले के पक्षियों को मार डाला। लेकिन वहाँ गौरी कौवी बड़ी परेशान कि अभी तक जंगल में शोर नहीं सुनाई दिया कि कहीं छोटी चिड़िया मर तो नहीं गई चील के द्वारा। क्यों कालू जी, क्या तुम्हें नहीं लगता? तब कालू बोलता, नहीं नहीं, शिकारी है वो शिकारी, ऐसे ही थोड़े ही ना शिकार करेगी। पहले उसी छोटी चिड़िया को अपने जाल में फंसाएगी। अगर उसको ये पता लग गया कि वो जल्द ही अंडे देने वाली है, क्योंकि उसने सोचा होगा अभी तो मैं चिड़िया को मार डालूंगी, फिर तो उसको अंडे भी खाने को मिलेंगे ना। तब गौरी ये सोचकर कि हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कहकर वे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। तब टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी ही थी, उससे थोड़ी भूख लगी। वो बाहर दाना लेने चले गई। वहीं चील उसके घोंसले को देखने लगी कि देखूं जरा इस चिड़िया ने अंडे अभी तक दिए या नहीं दिए। वो देखने लगी, लेकिन अभी तक टुन्नी चिड़िया ने अंडे दिए ही नहीं थे। वो तो अपने लिए दाना इकट्ठा कर रही थी, ताकि जब वो अंडे दे तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पहरा दे और उसे दाना लेने के लिए बाहर न जाना पड़े। इसीलिए वो बहुत सारा दाना इकट्ठा कर रही थी। खैर, चील ये सोचकर वापस आकर अपने घोंसले में बैठ गई कि अभी शायद मेरे खाने का वक्त नहीं आया, जब आएगा तो चिड़िया अंडे दे ही देगी। उसे अपनी शिकारी होने पर बड़ा घमंड था। एक दिन जब चिड़िया ने अंडे दे दिए तो चील दूर बैठे देख रही थी कि चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ बड़े आराम से अपने घोंसले में बैठी है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए खुद ही पहरा दे रही है। तब चील ने कहा, अरे छोटी चिड़िया, तुमने अंडे दे भी दिए? हाँ मासी, मैंने अंडे दे दिए। इनको देखभाल और सुरक्षा के लिए मैं खुद ही यहाँ पे बैठी हूँ। चील कहती है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? तुम अपने लिए दाना नहीं लेने जाओगे? तब टुन्नी चिड़िया बोलती है, नहीं मासी, मैंने तो पहले से इकट्ठा किया था, क्योंकि मेरे पास कोई साथी नहीं है ना मेरे अंडों की सुरक्षा करने के लिए, इसीलिए मैंने खुद ही सुरक्षा करने की ठानी है। तब चील सोची, ये तो बड़ी चतुर है और मैं इसकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहती। वहीं गौरी सोच रही थी कि इतने सुंदर जंगल में वो पेड़ है और उस पर रहने का तो अपना ही एक अलग सौभाग्य है। चील ने जब छोटी चिड़िया को कुछ नहीं बोला तो हमें क्या बोलेगी? हम तो पहले से ही इस जंगल के वासी हैं। तो क्यों ना कालू तुम उस चिड़िया से जानकारी निकालो कि आखिर चील के साथ
उसका चल क्या रहा है। तभी कालू चिड़िया के पास आता है और कहता है, बहन, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? तब टुन्नी चिड़िया बोली, नहीं भाई, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैंने अपनी आवश्यकता का सारा सामान पहले से ही इकट्ठा कर लिया था और फिर चील मासी भी मेरे हाल चाल पूछने आ ही जाती है। मुझे जरूरत हुई तो मैं उनसे मदद ले लूंगी। ऐसा सुनकर कालू के साथ आई गोरी बड़ी हैरान थी। उसने कहा, क्या शिकारी चील तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, वो तो सामने वाले पेड़ पर रहती हैं, बड़ी अच्छी हैं, मेरे हाल चाल पूछती रहती हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना था। ऐसा बोलकर गोरी शांत हो जाती है और कालू की तरफ देखने लगती है। तब कालू बोला, ठीक है, तुम रहो, ये बड़ी सुंदर और अच्छी जगह है, यहाँ पर रहने का अपना ये सौभाग्य है। तुम नहीं आई हो, फिर भी जंगल में तुम्हारे लिए बड़ा उचित स्थान रखा हुआ है। ऐसा कहकर वो पति पत्नी दोनों वापस अपने जंगल आ जाते हैं। तब अपने घोंसले में बैठी गोरी कहती है, देखो कालू, इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर जाने से हमेशा तुम डरते रहते थे। इतना सुंदर पेड़ है और देखो उसका घोंसला कितना अच्छा है, और हम यहाँ खुले जंगल में जहाँ पर हमें इतनी सर्दी भी लगती है, तुम मुझे यहाँ पे रखे हुए हो। चील जब छोटी चिड़िया को कुछ नहीं कह रही, वो तो अकेली है, हम तो फिर भी दो हैं, ऊपर से इस जंगल के वासी हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? चलो जल्दी करो, उस चिड़िया को उस पेड़ से भगाओ, मुझे अपना घोंसला वहाँ पे रखना है। मैंने भी तो 2 अंडे दिए हैं, मैं भी अपने अंडों की सुरक्षा के लिए शिकारी के पास रहना चाहती हूँ, ताकि कोई दूसरा शिकारी मेरी अंडों की तरफ ना देख सके। ठीक है कालू जी, जाइए, उस चिड़िया को भगाइए वहाँ से। ऐसा सुनकर कालू कह रहा है, ठीक है, बात तो तुम सही कह रही हो, शिकारी पक्षी के पड़ोसी होने से दूसरा शिकारी हम पर नजर भी नहीं रखेगा। ठीक है, मैं उस चिड़िया को वहां से भगाता हूँ, और तुम जल्दी सामान इकट्ठा करो, हम अपना घोंसला आज ही वहां पर रखेंगे। बोलकर कालू वहाँ से उड़कर छोटी चिड़िया के पास आता है और कहता है, देखो चिड़िया, तुम्हारे अंडे देने तक की बात हुई थी, ऐसा नहीं था कि तुम सदा के लिए यहाँ रह जाओ। सुनो, अब हमारी बात सुनो, अब मौसम बदल गया और इस पेड़ पर जो ये 2 घोंसले तुम देख रही हो ना, ये इस मौसम में हमारे रहने का स्थान है। तो अब तुम जल्दी से अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। टुन्नी चिड़िया बोली, ये क्या कह रहे हो भाई, मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ, आप ही बताइए। कालू बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी अपने 2 अंडे लेकर यहाँ जल्दी आ रही है, और वैसे भी इस पेड़ पर या तो हम रह सकते हैं या तुम रह सकती हो, और ये हमारी जगह है, इसलिए हम ही यहाँ पर रहेंगे। ऐसा सुनकर टुन्नी चिड़िया बड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने सोचा कि अभी मेरे अंडे से बच्चे बाहर नहीं आए तो मुझे किसी से भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपना घोंसला अपने पंखों पर रखकर लेकर उड़ गई, और वहां पर गोरी और कालू ने अपना घोंसला रख लिया अंडे रखकर। चील जब आती है शिकार करके, तब देखती है कि उस घोंसले में कौवा और गोरी कौवी रह रही है, चिड़िया कहाँ गई? ये देखकर बड़ी हैरान हुई चील, और चील शिकारी ने सोचा, लो, इतने दिनों बाद किसी के अंडे खाने का मन था, अब क्या करूं, कहाँ गई, जरा इनसे पूछती तो हूँ कि वे अंडे। ऐसा सोचकर चील उन कौवों के पास आती है और कहती है, ए कौवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब गोरी ने जवाब दिया,
देखो चील मासी, उस टुन्नी छोटी चिड़िया बड़ी तेज थी और इतनी कमजोर थी कि आपकी पड़ोसी बनने लायक नहीं थी वो। इसीलिए हमने उसको यहाँ से हटाकर अपना घोंसला रख लिया। हम दोनों बड़े अच्छे, समझदार और मजबूत शरीर वाले हैं। हम आपके दोस्ती के लायक हैं। वो तो आपके आसपास भी रहने लायक नहीं थी, फिर भी आपने उससे दोस्ती कर रखी थी। हमसे कर लीजिए मासी, हम आपके लिए खूब सारा दाना और शिकार करके लाया करेंगे। ऐसा चील सुन ही रही थी, उसने देखा कि कौवों के घोंसले में भी 2 अंडे रखे हैं। ये देखकर चील का मन बदल गया और चील बोली, ठीक है, तुम सही कह रहे थे, चलो मैं चलती हूँ और सुबह मिलती हूँ। चील ये सोच ही रही थी कि कौवों के अंडों को कैसे उड़ाए। तभी अगले दिन सुबह जब सूर्य निकला ही था, तभी गौरी मासी को आवाज लगाती, चील मासी, चील मासी। चील बोलती, हाँ क्या बात है, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हो? बोली कि आप उठ गए तो हम आपके लिए शिकार और कुछ दाना लेने जा रहे हैं, बस आप हमारे अंडों का ध्यान रखना। चील ये सुनकर बड़ी खुश हुई, मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मूर्ख कौवो, तुम जरा जाओ तो सही। ऐसा बोलकर कौवे वहां से उड़ गए और चील तुरंत उनके घोंसलों में आके वो अंडे खाने गई और दोनों को खाकर वो चैन की नींद से अपने घोंसले में जाकर सो गई। अपना पेट भर रहे थे दाना खाकर और साथ में सोच रहे थे कि चील मासी के लिए ऐसा क्या लेकर जाएं कि वो खुश रहे और वो हमारे अंडों को भी दूसरे पक्षियों से सुरक्षित रख सके। ये सोचते सोचते उन्हें थोड़ी देर हुई, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे कीट पतंगे मारकर अपने पास रख लिए और बोले कि इन्हें देखकर चील मासी बड़ी खुश होएगी। कुछ दाना लिया, कुछ फल लिए और कुछ कीट पतंगे लिए। उनको लेकर वो वापस घोंसले की तरफ उड़े। उन्होंने वहां पर देखा कि घोंसले के पास तो चील है ही नहीं, यानी कि उन्होंने हमारे बच्चों की सुरक्षा नहीं की। खैर, वो जैसे ही अपने घोंसले में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर अंडे नहीं हैं। दोनों बड़े रोए, झिझाए और चिल्लाए। तभी उन्होंने चील को बोला, चील मासी, हमारे अंडे कहाँ हैं? तभी चील ने जवाब दिया, बड़े स्वादिष्ट थे, तुम्हारे अंडे बड़े स्वादिष्ट थे, मुझे भूख लगी तो मैंने उन्हें खा लिया। ऐसा सुनकर कौवा बड़ा परेशान हुआ और रोने लगा, हाय हमारे अंडे। तभी चील बोलती है, अगर तुम मेरे लिए कुछ लाए हो तो मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है, अन्यथा मैं इस तुम्हारी गोरी कौवी को खा जाऊंगी। ऐसा सुनकर उन्होंने जो लाया हुआ भोजन था वो चील को दे दिया और खुद अपने पुराने घोंसले की तरफ उड़ते हुए रोते रोते पछताए कि काश हम उस छोटी चिड़िया के साथ कुछ गलत ना करते तो आज हमारे साथ ये सब ना होता। हमारे अंडों की बजाय आज टुन्नी चिड़िया के अंडे खाए जाते, किंतु हमने उसके साथ गलत किया, इसीलिए हमारे साथ भी गलत हुआ। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी छोटे या बड़े के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो बच्चों, ये थी छोटी सी प्यारी सी कहानी। अगली कहानी में मिलते हैं, उसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना होगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।